सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। एक इंसान जो एक अपनी बहुत ही सिंपल लाइफ में एक दिन अरदास कर रहा है परमात्मा से कि परमात्मा आप मेरे जीवन में आ जाओ, आपकी पहचान हो जाए। तो उस इंसान के पास भेड़ें थीं, तो वो ऐसे ही बोलता है फिर कि आप आ गए तो ये जितनी भी मेरे पास भेड़ें हैं इनकी मैं खुद अपने हाथों से स्वेटर बना के आपको अर्पण करूँगा। और वहीं कोई पढ़ा लिखा इंसान आकर, जो उस तरह से बहुत ही ज्ञानी, वो आकर उसको समझाता है कि आप ये क्या अरदास कर रहे हो, जिस परमात्मा ने भेड़ बकरियां बनाई हैं उनको आप क्या ही बना के दोगे। मैं सिखाता हूँ कि कैसे अरदास करनी है। और कुछ तरीके की अरदास बता देता है जो वो रट लेता है। और अब वो एक उसी तरह से उस दूसरे इंसान के भाव को कॉपी पेस्ट करके, शब्दों को कॉपी पेस्ट करके एक अरदास बना चुका है। और अब वो कहानी में जैसे आगे होता है कि फिर एक दिन परमात्मा खुद ही उस इंसान को जिसने सिखाया होता है कि कैसे अरदास करनी है, बोलते हैं कि तूने मेरे एक प्यारे भोले भाव वाले इंसान को क्यों करप्ट कर दिया है। उसके भावों का ही मैं प्यार, उसके से प्यार करता था भावों के कारण, और वो बहुत ही एक दिल से कुछ भी अरदास करता था तो वो बहुत अच्छा लगता था। और अब उसके भोलेपन को भी तुमने कुछ रटी रटाई चीज़ें सिखा दी हैं। वो बस वही बात बोलता है और अपने भावों से अब बिल्कुल खाली हो गया है, क्योंकि उसके मन में तुमने डर डाल दिया है कि इस तरह से अरदास अगर नहीं होगी तो वो अरदास कबूल नहीं होगी, या फिर वो खुद ही इंसान गलत है जो गलत तरीके से परमात्मा से बात कर रहा है। तो बात यही कि ये हमने चाहे कहानी की रेलेवेंस क्या है क्या नहीं, या किस तरह से लिखी गई, पर बात वही कि ये निराकार से तो भावों का एक भक्ति में रिश्ता है। और यहाँ ज़रूरत है हमें अपने भाव के विस्तार की, अपने इनोसेंस को कायम रख के, कि ये एक सिर्फ बात वो नहीं कि एक ऐसे अक्सर दुनिया समझती है कि अगर भोले हैं तो संसार रूप में बहुत कोई ना कोई फ़ायदा उठा लेगा, एक हमें मिसयूज़ कर लेगा, या हमारा फ़ायदा उस तरह लेकर हम फिर बहुत ही लूजिंग एंड पे होंगे, एक हारे हुए इंसान हो जाएंगे। पर जहाँ भोलेपन की बात होती है भक्ति में, वहाँ चेतनता की भी होती है कि यहाँ एक किस तरह एक ही भक्त है जो बहुत भोला भी है और पूरी तरह से चेतन है। तो यही एक जो डिफरेंस आता है कि जब मन में खुद के चतुर चालाकियाँ नहीं हैं और वो अलर्टनेस रखकर हर समय निरंकार को याद रखते हैं, तो फिर कुछ नुकसान भी नहीं होता और ये भावों से भक्ति भी हो जाती है। तो जीवन में जहाँ ये विस्तार की तो परिभाषा पिछले 3 दिनों से हम कहाँ कौन से पहलू में कर सकते हैं। किसी संत ने प्यार के ऊपर जिक्र किया, विनम्रता के, करुणा के, किसी ने बोला कि नेगेटिविटी से मुक्ति लेना भी एक तरह का विस्तार है, किसी ने आउटरली विस्तार की बात करी और किसी ने बोला अपने अंदर इंटरनल विस्तार कैसे करना है। तो ये और भी जितने पहलू जोड़ दिए जाएं, ये विस्तार को करना ही असीम की तरफ है, और ये परमात्मा असीम है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जब जो भी चीज़ इसके साथ जोड़ेंगे वो अपने आप में ही असीम हो जाएगी। तो भाव सिर्फ यही कि जब ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है तो वहीं पे एक, जैसे दासी जिक्र कर रही थी कि वो धुंध के कारण एक डेड एंड ना फील हो, एक ये ना लगे कि अब हमें सब कुछ आ गया है, और वहाँ से ये ब्रह्म ज्ञान से ही ये जर्नी शुरू किया जाए और ये असीम की ओर परमात्मा के साथ जुड़ के हर पॉजिटिव पहलू को और आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं।
जहाँ तक एक ह्यूमन कैपेसिटी है, परमात्मा को जब शामिल कर लिया तो कुछ वो कैपेसिटी भी फिर एक छोटी सी ही चीज़ रह गई, उसके भी बियॉन्ड चले गए, एक आगे चले गए। तो ऐसा विस्तार हर पहलू में पॉजिटिविटी लेकर हर कोई करता चला जाए, फिर ये एहसास हो जाता है, ये समझ आ जाती है कि जीवन के उतार चढ़ाव तो आते जाते रहेंगे, पर उसका एक असर इस तरह जीवन पे नहीं लेना कि वाकई ही फिर कोई मायूसी, अगर कोई चीज़ थी वो नहीं रही, इस तरह से छा जाए कि एक परमानेंट रूप में उदासी बरकरार रहे। तो एक सच्चाई को इस तरह जीवन में अपनाना है, जैसे भक्तों ने हर समय सिखाया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक झोपड़ी है हमारे हिस्से या महल है, बात तो यही कि सब गुजरान मात्र है। ये एक तो आने जाने वाली चीज़, इस माया में जितना खुद को उलझाएंगे इसका कोई अंत नहीं, पर हर समय जो सच्चाई रहेगी ये परमात्मा इसी के साथ, इसी के आश्रय, एक भक्तों के अनुसार जिस तरह भक्तों ने खुद जीकर भी सिखाया और एक अपने वचनों से भी, कर्मों से भी, तो ऐसा ही जीवन हर कोई जी सकता है। भक्तों ने हमेशा बताया कि इस प्रभु परमात्मा को हर पल जीवन में शामिल करो, तो एक ये जीवन भी इस तरह जिया जा सकता है कि वाकई ही मनुष्य हैं तो सिर्फ वो एक शरीर के आकार से मनुष्य ना हो, एक मानवीय गुणों से एक मनुष्यता ये झलके, एक ये ह्यूमैनिटी का भाव कि ये ह्यूमन वैल्यूज़ हर समय हों। तो कैसे एक अपने जीवन को उसी तरह जिया जा सकता है कि ये कोई किताबी बात नहीं कि भक्तों ने तो किसी युग में जब भक्ति निभाई तो उस समय डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम थे, एक उस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी नहीं थी, और आज की बात करें तो एक टेक्नोलॉजी ने भी कितना एक विस्तार पकड़ लिया है। तो बात ये नहीं कि उस समय डिस्ट्रैक्शंस कम थी, अब ज़्यादा है, तो उस समय सबका पहले कलयुग आ गया तो अब ज़्यादा सतयुग या त्रेता या द्वापर के तरह एक फोकस परमात्मा पे नहीं बन पा रहा। पर बात वही कि हर युग में एक वही बात रही है कि अगर राम जी हैं तो रावण भी है, तो ये बात तो कभी उससे जुड़ी ही नहीं है। ये परमात्मा को वाकई ही जिसने भी प्रायोरिटी दी है, जीवन में प्राथमिकता दी है, वो फिर एक डिस्ट्रैक्शंस में भी या एकांत में भी परमात्मा को ही मन में रखकर सबसे पहले इसी के साथ जुड़कर हर कार्य को निभाता है। और जिसने ये प्राथमिकता नहीं दी वो तो सतयुग में भी फिर अपने जीवन को एक बर्बाद करके ही जी गए, एक अपने जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाए। और फिर वो आज के समय में भी अगर यही बात है कि डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी अगर परमात्मा को जो मन में बसा रहे हैं वो ही वाकई में ये जीवन को पूरी तरह जी रहे हैं। तो ऐसे ही संसार का जो एक सुंदरता की बात आती है वो एक साफ सफाई, एक पोल्यूशन रहित हवा, एक पेड़ पौधे इत्यादि स्वच्छता, ये सब तो करना ही है हमें, क्योंकि एक इंसान का जन्म मिला है तो इस धरती को सुंदर से सुंदर बनाते रहने का प्रयत्न हर समय रहना चाहिए। पर साथ ही ये मन के अंदर के प्रदूषण को भी भगाना है। जब ये बात पता चल जाती है कि वाकई ही परमात्मा ही सब में है, फिर मन में किसी के प्रति एक ईर्ष्या, नफरत, जलन, द्वेष ऐसे कोई भाव स्थान नहीं रहते। ये कोई जाति पाति या रिलीजन के ऊपर
किसी भी तरह के ये डिफरेंसेस फिर ये मन नहीं बनाता। हर किसी को अपने से भी ज़्यादा एक श्रेष्ठता मिलती है, एक सत्कार मिलता है। तो ऐसे ही नफ़रत रहित संसार में जीना है। एक सिर्फ फिज़िकल वर्ल्ड को जहाँ सुंदर बनाते जाना है, अपने मन के संसार को भी उतनी ही स्वच्छता भी देनी है। तो किस तरह एक भक्तों ने हमेशा ये भी समझाया कि जीवन में हर दिन जैसे गुज़रता है, तो उस दिन की तरह हमें खुद को भी एक अडैप्ट करना पड़ेगा। एक अपने आप को इतना रिजिड, एक इतना पक्का एक ही नज़रिए को बांध के रख लें कि बिल्कुल भी ये फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाएं कि ज़रूरी नहीं हमारा ही नज़रिया सही नज़रिया है। दूसरों के नज़रियों को, उनकी बात को भी अपनाना है। खुद को उस तरह मोड़ना है अगर लगे कि हाँ किसी और की बात भी ठीक है। एक अपने दिल को, दिमाग को इतना विशाल, इतना खुला बनाना है कि हर एक का ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये दृष्टिकोण हर एक का एक सुनना है। और वाकई ही सिर्फ एक सुनने के लिए ही नहीं, वाकई ही दिल से सुनने के लिए सुनना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी बात कुछ साबित कर दूं, दूसरे की ठीक भी है तो कुछ ना कुछ दलील ऐसी दे दूं कि खुद के अहंकार की वजह से अपनी बात को ही ठीक मानता रहूं। तो ऐसा करने से तो नुकसान अपना ही है। इस परमात्मा का जीवन में आ जाना वही है। और ये परमात्मा सिर्फ काल्पनिक रूप में नहीं, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा के दर्शन करके फिर अपने जीवन में हर पल भक्ति, एक प्रेमा भक्ति का जैसे अभी जिक्र हुआ, प्रेमा भक्ति द्वारा हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहा जाता है। फिर वही कामकाज एक कोई काम की तरह नहीं लगता, वही भक्ति का रूप ले लेता है। एक एहसास, एक प्यार, ये जुड़ाव सिर्फ जब तक परमात्मा में रहता है तो बाकी चीज़ें एक अपने आप ही सहजता से होती जाती हैं। ये मन में पता है कि कोई चीज़ अगर करी, उसका ये परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप एक नियत तो करने की जो भी रखी, एक वो अचीव उस तरह से, वो उपलब्धि उस तरह से मिल पाई कि नहीं। तो बात यही कि जो मान लेते हैं, जो इस परमात्मा पे पूरा विश्वास रखते हैं, तो वो तो हमेशा ही इसकी रज़ा में राज़ी हैं। वो तो जानते हैं कि परमात्मा जो भी कर रहा है ये निराकार तो हमारी बेहतरी के लिए ही सब कुछ बेहतरीन ही कर रहा है। शायद हमारा ही ये तंग नज़रिया, ये दृष्टिकोण इस तरह से चीज़ों को देख रहा है, जीवन के एपिसोड्स को इस तरह देख रहा है कि शायद जो हुआ वो हमारी बेहतरी के लिए नहीं था। हमारे मन ने तो इच्छा कुछ और की और कुछ और ही हो गया है। तो बात यहाँ फिर यही है कि हम इंसानी रूप तो बहुत ही छोटे दायरे पर केंद्रित हो जाते हैं, पर इस परमात्मा को तो आगे पीछे हर समय का पहले ही पता है। और हर कुछ जो भी हो रहा है वो इसकी रज़ा में सुकूनदायक ही है। वो परेशानी हमें परेशानी नहीं लगेगी। जब परमात्मा को उस परेशानी में भी शामिल किया जाएगा तो वो घड़ियाँ भी फिर सुकून की ही घड़ियाँ बनेंगी। वो घड़ियों में भी फिर कोई शिकायत नहीं होगी। फिर ये मन हर समय केंद्रित इसी पर, और सभी काम एक बहुत ही सही तरीके से, एक बहुत ही सदुपयोग करते हुए चीज़ों का, सोच का, ये बल जो बख्शा परमात्मा ने उसका, हर एक चीज़, हर एक साधन, हर एक वस्तु, सभी का सदुपयोग होता जाएगा। फिर जैसे एक कोई भी चीज़ है उसके ऊपर उसका होना ना होना एक ऐसा असर ही नहीं देगा कि आज अगर कोई धन दौलत ज़्यादा है जीवन में, कोई गाड़ी है,
तो ये भी पता है ये परमात्मा ने सिर्फ गुजरान मात्र दी है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, तो वो ले लिया। और फिर कुछ ऐसी घटना अगर घट गई जीवन में कि वो साधन, वो वाहन छिन गया जीवन से और अब एक टू व्हीलर पे आ गए, तो भी भक्तों को पता है, चाहे गाड़ी हो, चाहे स्कूटर हो, साइकिल हो, पैदल हो, बस हो, कुछ भी हो, बस ये तो गुजरान मात्र ही है, ये सुविधा के लिए ही है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। संतों ने हमेशा ये चीज़ को भी हमेशा जोर दिया कि जीवन में एक पारिवारिक, एक सामाजिक जो भी कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको तो करते ही जाना है। कहीं वहाँ लापरवाही नहीं करनी कि मेहनत मुशक्क़त नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत मुशक्क़त तो करनी है, परिवार का पालन पोषण भी करना है, समाज के सुधार के लिए भी अपनी सेवाएं अर्पण करनी है। तो संतों ने कभी ये नहीं कहा कि संसार में रहते हुए संसार से आंखें बंद कर लो, पर संसार में रहते हुए भी संसार का रंग न चढ़ने दो। ये उतार चढ़ाव को अपने ऊपर इस तरह हावी ना होने दो। ये जो भी एक इच्छाएं हैं उनका होना ना होना एक बराबर रहे। एक मन में जो भी अक्सर हमारे जो इमोशंस आ जाते हैं, एक व्यवहार के तरह, एक सोच, एक किसी भी तरह से जो कभी गुस्सा, कभी कटुर वचन, कुछ भी जो हमारे ऊपर हावी होता है, तो उसको भी कैसे एक संतुलन बना के उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये बैलेंस की बात है। ये हर पल में एक चुनाव की बात है जो संतमति द्वारा आ सकता है, क्योंकि ये एक इंसान में विवेक, चेतनता, बुद्धि इनबिल्ट ही है। जिन्होंने अपने विवेक को इस परमात्मा के साथ जोड़ लिया, वो तो हर समय ही फिर इसी के एहसास में, इसी में बहते जा रहे हैं। उनके द्वारा फिर कोई भी कर्म एक गंदी नीयत से नहीं किया जाएगा। वो हर समय कोई भी काम करते हैं उसमें शुरुआत में ही परमात्मा को शामिल कर लेते हैं और हर काम फिर बहुत खूबसूरती से हो भी जाता है। एक मन में भोलापन होता है भक्तों के, कोई चतुर चालाकियाँ नहीं, कोई ऐसे भाव नहीं कि मैं इसलिए ये काम को अंजाम दूं क्योंकि मेरा ही फ़ायदा हो रहा है और 10 लोगों का नुकसान हो रहा है। नहीं, भक्त तो अपने से भी पहले प्राथमिकता और इंसानों को देते हैं, क्योंकि पता है हर इंसान में परमात्मा का ही निवास है। ये आत्मा इसी परमात्मा की तो अंश है। तो इसी तरह बात यही कि इस परमात्मा को देख के, इस परमात्मा के ही एहसास में जीवन भर रहा जा सकता है और रहते रहते फिर सारे कामकाज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बखूबी निभाई जा सकती हैं। फिर ये एक संसार में रह के एक अपनी दिल को फिर भी परमात्मा से ही जोड़ें तो संसार का रंग नहीं चढ़ेगा। सात संगत जी, धन निरंकार जी।